बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 18, चैप्टर नंबर 2, 9th कंप्यूटर साइंस। बेटे, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम्स पर मुश्तमिल है, लेकिन बेटे इस चैप्टर के 3 हिस्से हैं। पहले में नंबर सिस्टम डिस्कस होगा, बाद में कंप्यूटर की मेमोरी से रेलेवेंट बातें होंगी और तीसरे हिस्से में बूलियन अलजबरा के कुछ टॉपिक डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम से क्या मुराद है। बेटे, नंबर सिस्टम ये न्यूमरल्स का ऐसा सेट होता है या सिंबल्स का ऐसा सेट होता है जिसको इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिक क्वांटिटीज़ या न्यूमेरिक डेटा को जाहिर करते हैं। वो सेट ऑफ सिंबल्स, वो सेट ऑफ न्यूमरल्स कहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये भी इस न्यूमरल्स भी सिंबल्स ही होते हैं। जो मैथमेटिकल सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 वगैरह, ये बेसिकली न्यूमरल्स हैं और ये सिंबल्स ही हैं। तो ऐसा सेट जो न्यूमरल्स पे, सिंबल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ न्यूमेरिक क्वांटिटीज़ या न्यूमेरिक डेटा को जाहिर करते हैं, वो सेट ऑफ न्यूमरल्स नंबर सिस्टम कहलाता है। हमारे यहाँ राइज जो नंबर सिस्टम है वो बेटे डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? ये जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम, याद ये रहे कि इसमें 10 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। कितने डिजिट्स? 10 डिजिट्स। और वो डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये डिजिट इस्तेमाल होते हैं। कोई भी क्वांटिटी हमने, कोई भी मिकदार हमने जाहिर करनी है अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इन्हीं 10 डिजिट का इस्तेमाल करके हम करें। चूँकि इस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इस नंबर सिस्टम को हम क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसकी बेस क्या होगी? बेस इसकी 10 होगी, ये याद है। चुनाचे कोई भी नंबर लिखना हो, मसलन जैसे देखें 51 लिखना है, तो इसको 51 टू द बेस 10 भी लिख सकते हैं, या ये सिंपली 51 हम लिख सकते हैं। -23 है बेस 10, या इसको -23 भी लिख सकते हैं। एक जगह पे आपने देखा होगा कि मैंने बेस 10 लगाई है और दूसरी जगह पे मैंने बेस 10 को छोड़ दिया। बच्चे, वजह यह कि आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये देखा होगा कि जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं सारा, तो बेटे हमें ये चूँकि बिल्कुल वाज़े है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं और अंडरस्टूड है कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होती है, इस वजह से हम बेस 10 नहीं लगाते, सहूलत के लिए उसको छोड़ देते हैं। यही वजह है कि 51 टू द बेस 10 ये सिंपली 51 लिखा जाता है, या -23 टू द बेस 10 हो तो -23। 51 या 23 -23 इसको देख के हमें साफ पता चल जाता है कि ये डेसिमल नंबर। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज़, जो बेस होती है, इस बेस को हम, ये जो बेस 10 है, इसको हम रेडिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिक्स। बेस या रेडिक्स एक ही बात है। उसके बाद दूसरा, इस नंबर सिस्टम को, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है बेटे, इसको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है या अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा नंबर सिस्टम जो है वो है बेटे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में याद ये रहे कि इसमें 2 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, और वो 2 डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0 और 1, ये 2 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसकी बेस, चूंकि 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसकी बेस क्या हो जाएगी? बेस 2 होगी। कोई भी क्वांटिटी हमने जाहिर करनी हो बाइनरी नंबर सिस्टम में,
तो उस क्वांटिटी को हम ज़ीरोज़ और वंस की कम्बिनेशन की फॉर्म में हम जाहिर करेंगे। ज़ीरो और वन के अलावा बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई और डिजिट इस्तेमाल नहीं होता। अब ज़रा देखें, मसलन 1 0 1 1 0 1 बेस 2 111 बेस 2 एट्सेट्रा, ये बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेटे याद रहे कि आपने बेस लाजमन लगानी है ताकि फ़र्क पता चल सके डेसिमल में और बाइनरी में, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं और उसकी बेस को इग्नोर करते हैं। इसलिए जब बाइनरी नंबर आप तहरीर करेंगे, लिखेंगे, तो बेटे उसकी बेस 2 आपको लिखनी पड़ेगी ताकि पता चल जाए ये बाइनरी नंबर। अगर इसकी बेस यहाँ से हटा दी जाए तो फिर कंसिडर ये होगा कि ये वाला नंबर एक डेसिमल नंबर, चूँकि ये बाइनरी नंबर है और इसकी बेस 2 है, इस वजह से जब तक बेस 2 नहीं लगाएंगे तो कंफर्म नहीं होगा। हाँ, कोई ऐसा सिनेरियो है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप बाइनरी नंबर्स पे ही काम कर रहे हैं और अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सारा जो नंबर सिस्टम आप यूज़ हो रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम में, सारी वैल्यूज़ बाइनरी में है, वहाँ पे बेस को अगर आप बाइनरी को इग्नोर कर दें तो अंडरस्टूड होगा कि ये बाइनरी है, लेकिन आम हालत में आपने इसकी बेस को इग्नोर नहीं करना। इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट इस्तेमाल हो और इसमें डिजिट्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसकी बेस क्या होगी? 8 होगी। ऑक्टल नंबर सिस्टम। मसलन आपने एक नंबर शो करना है 125 और इसकी बेस 8 लग जाएगी, -316 बेस 8, तो बेस 8 इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसके बाद अगला नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या हो? इस नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं और वो डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद A B C D E और F। A B C D E F ये भी बेटे चूंकि ये नंबर सिस्टम है ये भी डिजिट्स कहलाएंगे, ये वाज़े रहे। ये अल्फ़ाबेट्स के तौर पे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनकी सर्टेन एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये सिंबल है। तो 16 डिजिट्स पर मुश्तमिल जो नंबर सिस्टम होगा वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा। इसकी बेस क्या होगी? 16 होगी। मज़ीद ये कि ये जो डिजिट है A, हेक्साडेसिमल डिजिट और डेसिमल, जो A होगा ये डेसिमल 10 के बराबर होगा, B डेसिमल 11 के बराबर, C डेसिमल 12 के बराबर, D डेसिमल 13 के बराबर, E डेसिमल 14 के बराबर और F डेसिमल 15 के बराबर। तो इसमें अगर हमने कोई नंबर जाहिर करना है तो उसको हम कैसे जाहिर करेंगे? मसलन 163 बेस 16, 163 बेस 16 ये हेक्साडेसिमल नंबर है। B9 बेस 16, 1C2 बेस 16। तो बेटे इस तरह से
हेक्साडेसिमल नंबर 16 डिजिट का नंबर होगा। ये सारे डिजिट्स न्यूमेरिक क्वांटिटीज़ को, ये सारे नंबर सिस्टम जो है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सारे के सारे डेसिमल सिस्टम न्यूमेरिक डेटा या न्यूमेरिक क्वांटिटीज़ को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर हो गया। इसमें बच्चे अब एक और बात है कि ये जो नंबर सिस्टम है, इन नंबर सिस्टम्स को हम पोजिशनल नंबर सिस्टम्स भी कहते हैं। पोजिशनल नंबर सिस्टम्स, आपका डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारे के सारे पोजिशनल नंबर सिस्टम्स। पोजिशनल नंबर सिस्टम्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर सिस्टम्स जिनमें नंबर के अंदर जो डिजिट्स होते हैं उनकी सर्टन एक पोजिशनल वैल्यू होती है, पोजीशन के लिहाज से उनकी कीमत का तयन होता है, वैल्यू होती है। उन नंबर सिस्टम्स को हम पोजिशनल नंबर सिस्टम्स कहते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा। मसलन मैं एक डेसिमल नंबर लिखता हूँ 25176, ये 25,176 है। तो ये जो सबसे राइट मोस्ट है, ये बेटे यूनिट्स है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है। तो 25,176 है। इसमें देखा जाए तो ये जो 6 है यूनिट्स डिजिट, इसकी सिग्निफिकेंस इसकी पोजीशन के लिहाज से सबसे कम है। ठीक है, तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। ठीक है, या इसको LSD कहेंगे। जबकि 2 जो है पोजिशनल नंबर सिस्टम है। जूं हम इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ हम नंबर लिखते जाएंगे और डिजिट्स बढ़ते जाएंगे, तो पोजीशन की वजह से हर नंबर का वेट बढ़ेगा। ये क्या होता है वेट, उसको भी मैं बता देता हूँ। तो उसके साथ साथ जो नंबर होगा, जो डिजिट इस्तेमाल हो रहा, उसकी पोजिशनल वैल्यू वो बढ़ जाएगी। चुनाचे यहाँ पे देखें, ये 20,000 है। ठीक है, और ये अलग से 5,000 है। तो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 6, तो ये 25,176 बना। तो 20,000 है। तो अच्छा, अब इसमें ज़रा देखें, इसकी सिग्निफिकेंस, अहमियत सबसे ज़्यादा है, पोजिशनल वैल्यू सबसे ज़्यादा है। चूँकि पोजिशनल नंबर सिस्टम है, तो इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। MSD का आ जाए। क्लियर हो गया। इसमें बच्चे अब एक और हम चीज़ देखते हैं। ऐसे ही आप बाइनरी के लिए ले लें, ऐसे ही ऑक्टल में होगा, ऐसे ही हेक्साडेसिमल में होगा। मिसाल मैंने रोज़मर्रा ज़िंदगी से आपको जो कि नंबर सिस्टम इन यूज़ है डेसिमल, मैंने वो आपको मिसाल दे दी। इसमें फर्दर आप देखें, जैसे एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 4,576। इसमें ये देखें, ये यूनिट्स हैं, ये टेंस हैं, ये हंड्रेड्स हैं और ये थाउजेंड्स। इस नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं इसकी पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से? ये देखें, ये बना 4,000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 6। अब ये कैसे बने? देखें, क्योंकि यूनिट्स की तादाद थी 1,
और ये मल्टीप्लाई किससे हुआ? 6 के साथ। 6 यूनिट्स थे, टेंस थे हमारे पास 10, ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ। हंड्रेड्स हमारे पास 5 थे, वो 5 से मल्टीप्लाई। थाउजेंड्स हमारे पास 4 थे, तो वो 4 से मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर इसको हम इस तरह से लिखें, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 को 10 की पावर 3 लिख दें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 लिख दें, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 लिख दें, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 0। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होता है। चूंकि मैं डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए मैं बेस 10 ले रहा हूं। तो ज़रा यहाँ पे ये देखें, ये 4, 5, 7, 6, ये क्या है? ये कहलाएगी फेस वैल्यू। जबकि ये पोजीशन या इसका इंडेक्स कहलाएगा। और 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 पावर 1 और 10 पावर 0, ये क्या कहलाएंगे? ये वेट्स कहलाएंगे। चुनाचे किसी भी नंबर के अंदर डिजिट की सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू का अंदाज़ा कैसे होता है? उसकी फेस वैल्यू और उसके वेट के साथ। तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जब वेट हो जाता है तो हर एक के साथ, और सबको जब ऐड कर देते हैं तो एक नंबर लिखते हैं। हर पोजिशनल नंबर में इसी तरह से किया जाता है। अब बेटे हम देखते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। सबसे पहले हम सादा और आसान कन्वर्जन हम करते हैं कि डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट कैसे करना है। बहुत सादा आसान, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ, 8th क्लास में भी मैथ्स में पढ़ा हुआ, तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं। तो ज़रा देखें, एक डेसिमल नंबर है 156, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बेटे ज़रा इसमें आप देखें, 156 को कन्वर्ट करना है तो 156 को 2 पे डिवाइड करें। क्यों 2 पे करना? क्योंकि बाइनरी की बेस इसकी जो है, इसकी बेस 2 है, और डेसिमल की बेस क्या है? इसकी बेस 10 है। तो डेसिमल से बाइनरी में जाना है, ये याद हो। जब डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो जिस नंबर सिस्टम में जाना है उसकी बेस पे आपने गिवन नंबर को रिपीटेडली डिवाइड करना है, और इतना डिवाइड करना है, रिमाइंडर्स आप लिखते जाने, इतना डिवाइड करना है कि जो डिविडेंड होगा अंदर वाली रकम वो डिवाइजर से छोटी हो जाए तो आपने बस कर देना। तो अब इसमें ज़रा देखें क्या होगा कि 2 को 156 पे डिवाइड किया, 2 7 ज़ा 14, 1 16, 2 8 ज़ा 16, 0, ये आया रिमाइंडर। और ये क्या है? कोशेंट। 156 है डिविडेंड और 2 है डिवाइजर। सुनाचे ये देखें कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये देखें, ये डिविडेंड आ गया, ये डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट होगा, कोशेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर हम एक छोटी सी डैश लगा के यहाँ पे लिखेंगे। बार बार डिवाइड करते जाएंगे हत्ता के जो डिवाइजर है वो बड़ा हो जाएगा किससे? डिविडेंड से। अंदर वाली रकम छोटी हो जाएगी, बड़ी वाली रकम से बड़ी हो जाएगी, बाहर वाली रकम बड़ी हो जाएगी। फिर हमने ये करना है, नीचे से ऊपर की जानिब हमने
इसको लेके जाना है और जो रिमाइंडर्स हैं उनको हमने लिख लेना है। तो 1 0 0 1 1 1 0 0 इसकी बेस 2 लगा देनी है। चुनाचे 156 जो डेसिमल नंबर है वो इस बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट है। ये सिंपल चूँकि डिवीजन है, 2 को 78 पे डिवाइड किया 39 क्वोशंट आया, 0 रिमाइंडर, 2 को 39 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 19 क्वोशंट है और 1 रिमाइंडर आ गया। फिर 2 को 19 को 2 पे डिवाइड किया, 2 9 18 और 1 बचा। फिर 9 को 2 पे डिवाइड किया, 2 4 8 और 1 बच गया। 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 2 4 और 0 बच गया। 2 1 2 और 0, इस तरह से ये रिमाइंडर लिख लिए और ये सारे के सारे रिमाइंडर आ गए। याद ये रहे कि डायरेक्शन आपने यही रखनी। ऐसे ही अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जब आपने कन्वर्ट करना है तो फिर आपने रिपीटेडली उस गिवन नंबर को 16 पे डिवाइड करना है, क्योंकि डेसिमल नंबर की बेस है 10, हेक्साडेसिमल नंबर की बेस है 16। तो जिस नंबर सिस्टम में हमने जाना है उसकी बेस पे हमने रिपीटेडली डिवाइड करना। अच्छा, इसमें अब देखिए यहाँ पे एक बात है, बिल्कुल वही तरीका कार है, वैसे ही क्वोशंट और रिमाइंडर आपने लिखने। फ़र्क ये कि अब 16 पे डिवाइड हो रहे। यहाँ पे रिमाइंडर बचा 10। अब चूंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 होता नहीं, तो 10 के इक्विवेलेंट कौन सा है? हेक्साडेसिमल डिजिट, वो ए होता है, इसलिए हम 10 की जगह पे ए लिख देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे ए लिख दें या 10 = ए लिख दें, एक ही बात। यहाँ पे जब 4350 को 16 पे डिवाइड किया तो 271 क्वोशंट आया, 14 रिमाइंडर बचा। तो चूंकि 14 नहीं होता, इसकी जगह पे ई लिखेंगे। चूंकि 14 जो डेसिमल नंबर है ये हेक्साडेसिमल डिजिट ई के इक्विवेलेंट है। ऐसे ही 271 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 16 क्वोशंट आया, 15 रिमाइंडर बचा। 15 चूँकि हेक्साडेसिमल में नहीं होता, तो डेसिमल नंबर 15 का इक्विवेलेंट क्या होगा? एफ होगा हेक्साडेसिमल डिजिट। और 16 1 16 0 आ गया। चुनाचे देखें क्या होगा, जो रिमाइंडर्स हैं वो ले लें ये। तो 1 0 F E A, इस रुख, ये डायरेक्शन याद रहे, मैंने तीर का निशान लगा दिया। इस तरह से हमने क्या किया कि एक हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दिया हमने हेक्साडेसिमल की फॉर्म में, और हेक्साडेसिमल की बेस हमने 16 लगा दी। इधर बाइनरी की बेस हमने 2 लगा दी थी। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में 2 टॉपिक और थे, बाइनरी से वापस डेसिमल में कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन। तो वो अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे के सारे डिस्कस हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर में डिस्कस होगी। अल्लाह हाफ़िज़।